जागरण खबरनामा सुनने वाले तमाम महत्वपूर्ण श्रोताओं को सुरभि का नमस्कार। खबरनामा की इस खास सीरीज जिसका नाम है प्राइम चर्चा, उसके दूसरे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर आज पूरा विश्व नजर बनाए हुए है। एक तरफ आतंकी हमले की कड़ी निंदा तो दूसरी तरफ आयरन क्लैड फ्रंट। पाकिस्तान का खुलकर समर्थन। चीन की ये दोहरी चाल क्या भारत और पड़ोसी देशों के रिश्तों पर असर डाल सकती है? पहलगाम हमले के बाद उभरे इस कूटनीतिक संकट में सवाल अब सिर्फ आतंकवाद पर स्टैंड का नहीं है, बल्कि भरोसे की बुनियाद का है। और इसी मुद्दे पर आज हमारे एंकर्स आपके सामने इस खास बातचीत को पेश कर रहे हैं। प्राइम चर्चा में आज बात भारत, पाकिस्तान और चाइना के बीच नए डिप्लोमेटिक झगड़ों की है, जहां सीज फायर के साये में जियोपॉलिटिक्स की नई चालबाजी दिखी। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच काफी तनाव बढ़ गया था। बिल्कुल। वो ड्रोन और मिसाइल हमले हुए थे। हाँ, बिल्कुल। और फिर अचानक एक संघर्ष विराम समझौता हो गया। जी, 4 दिनों के तनाव के बाद ये समझौता हुआ। स्थिति काफी गंभीर हो गई थी। हाँ, तो आज हम इसी समझौते पर चीन की जो प्रतिक्रिया रही है और उसकी जो भूमिका है वो थोड़ी उलझी हुई सी लगती है, उसी को समझने की कोशिश करेंगे, जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। बिल्कुल। ये समझौता जरूरी था क्योंकि दोनों परमाणु शक्ति वाले पड़ोसी देश लगभग युद्ध के कगार पर पहुंच गए थे। सही बात है। समझौते में तो साफ कहा गया कि भाई जल, थल, वायु तीनों रास्तों से कोई भी सैन्य कार्रवाई अब नहीं होगी, तुरंत रोक। लेकिन जो बात ध्यान खींच रही है वो है चीन का रवैया। हाँ, है ना? चलिए थोड़ा इस पर बात करते हैं। हाँ, वही सबसे अहम मुद्दा है शायद। एक तरफ तो देखिए चीन के विदेश मंत्री हैं वांग यी। हाँ। उन्होंने हमारे एनएसए अजीत डोभाल जी को फोन किया जी। और पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसकी कड़ी निंदा की। कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। हाँ, ये बात उन्होंने कही, लेकिन लगभग उसी समय उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार, उनसे भी बात की। अच्छा। और उस बातचीत में उन्होंने पाकिस्तान को सिर्फ हर मौसम का रणनीतिक साझेदार ही नहीं कहा, बल्कि लौह मित्र तक कह दिया। लौह मित्र? हाँ, आयरन ब्रदर। जी बिल्कुल। ये शब्द उनके बहुत ही गहरे और अटूट रिश्ते को दिखाता है। और साथ में ये भी कहा कि चीन पाकिस्तान की संप्रभुता, उसकी अखंडता, उसकी रक्षा के लिए पूरा समर्थन देगा। ये तो वाकई दो अलग अलग बातें हो गई। एक तरफ निंदा, दूसरी तरफ इतना मजबूत समर्थन। हाँ, यही विरोधाभास है। तो चीन का जो आधिकारिक बयान आया विदेश मंत्रालय से, उसमें क्या था? क्या उससे कुछ तस्वीर साफ हुई? देखिए, आधिकारिक बयान तो काफी नपा-तुला डिप्लोमेटिक था। उसमें कहा गया कि दोनों पक्ष संयम रखें, बातचीत से मसले सुलझाएं और सैन्य टकराव से बचें। और ये भी उम्मीद जताई कि एक स्थायी संघर्ष विराम हो, जैसा कि बाकी दुनिया भी चाहती है। इस समझौते में वो जो मध्यस्थता वाली बात उठी थी उसके बारे में क्या? काफी दावे हुए थे, अमेरिका, चीन, सऊदी अरब। हाँ, दावे तो कई तरफ से आए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो खुलकर कहा कि ये उनकी वजह से हुआ। हाँ, मैंने भी सुना था। लेकिन भारत ने देखिए बहुत साफ कर दिया। क्या कहा भारत ने? भारत ने कहा कि ये पूरी तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच की द्विपक्षीय बातचीत है। इसमें किसी तीसरे देश या किसी बाहरी ताकत की कोई भूमिका नहीं है। अच्छा। और ये भी बताया कि पाकिस्तान बिना किसी शर्त के इस पर राजी हुआ। और ये तनाव क्यों बढ़ा था? क्योंकि भारत ने वो जो 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ था, उसके जवाब में पीओके में कुछ आतंकी लॉन्च पैड नष्ट किए थे। समझ गया। अब आते हैं चीन के इरादों पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि चीन की ये नीति दो मुही है। वो रोम के देवता जेनिस की तरह, जिसके 2 चेहरे थे। हाँ, ये तुलना की जा रही। क्या ये सिर्फ कहने की बात है या इसके पीछे कोई गहरी चाल लगती है? अगर हम स्रोतों का विश्लेषण देखें तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं लगती। विश्लेषणों का मानना है कि चीन असल में दक्षिण एशिया में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहता है। पाकिस्तान उसके लिए बहुत जरूरी है, खास तौर पे वो सीपेक, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो है। हाँ, बिल्कुल। तो एक तरफ तो वो चाहता है कि इलाके में शांति रहे ताकि उसके आर्थिक हित सुरक्षित रहें, लेकिन दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को इतना सहारा भी देना चाहता है कि भारत थोड़ा बंधा हुआ महसूस करे। यानी एक संतुलन साधने की कोशिश। हाँ, एक तरह का रणनीतिक संतुलन। और ऐसा लगता है कि संतुलन साधना आतंकवाद पर एक बिल्कुल साफ नैतिक स्टैंड लेने से ज्यादा जरूरी है उनके लिए। वो दोनों तरफ से अपने हित साध रहे हैं। और पाकिस्तान की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई वो भी इसी तरफ इशारा करती है। जी,
संघर्ष विराम के फौरन बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीन के राष्ट्रपति और चीन की जनता को धन्यवाद दिया पिछले 58 साल के लगातार साथ के लिए। 58 साल। हाँ, ये दिखाता है कि चीन उनके लिए कितना अहम है। भारत में इस पर क्या सोचा जा रहा है? मतलब अंदरूनी तौर पर क्या कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है चीन के इस रवैये पर? नहीं, आधिकारिक तौर पर भारत ने चीन के इस दोहरे रवैये पर कुछ नहीं कहा है। लेकिन हाँ, सूत्रों के मुताबिक इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। अंदर खाने मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग मानते हैं कि चीन संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ मानते हैं कि इस साफ तौर पर पाकिस्तान की तरफ उसका झुकाव है। तो कुल मिलाकर हम ये देख रहे हैं कि चीन एक ही वक्त पर आतंकवाद की बुराई भी कर रहा है जी, और पाकिस्तान का पूरा साथ भी दे रहा है। ये स्थिति वाकई काफी जटिल है। निश्चित रूप से। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, जैसा कि हमारे स्रोत भी कह रहे हैं, क्या बीजिंग सच में आतंकवाद के खिलाफ है या फिर वो सिर्फ अपने रणनीतिक फायदे के लिए, मतलब ये दोहरी चाल चल रहा है? हाँ, ये अहम सवाल है। आगे चलकर भारत की विदेश नीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये देखना होगा। इस चर्चा से असली सवाल जो निकल कर आया है वो यह है कि क्या दक्षिण एशिया में शांति सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगी? प्राइम चर्चा में आज इतना ही। अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और नई पड़ताल के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए खबरनामा, जहां हर खबर से जुड़ी होती है एक गहरी चर्चा।